हेलो दोस्तों, ये द नेम ऑफ दिस बुक इज सीक्रेट के बचे हुए चैप्टर्स है जिनको आज मैं शॉर्ट समरी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, निर्णायक टकराव और बाल बाल बचना। डॉक्टर एल और श्रीमती मॉवेस के साथ निर्णायक टकराव की ओर बढ़ते हुए कैस और मैक्स अर्नेस्ट खुद को एक खतरनाक स्थिति के बीच फंसा हुआ पाते हैं। मिडनाइट सन स्पा, जो रहस्यों और छिपे खतरों का एक जाल था, अब उनके अंतिम मुकाबले का मैदान बन चुका था। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज के लिए वे इतनी मेहनत कर रहे थे वह अब चरम पर पहुंचने वाली है, उनके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ गया। स्पा के धुंधले गलियारों से गुजरते हुए उन्होंने डॉक्टर एल और श्रीमती मॉवेस का सामना करने की रणनीति बनाई। सिम्फनी ऑफ स्मेल्स और पिएत्रो बर्गमो की नोटबुक से मिले सुरागों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस शातिर जोड़ी को मात देने की योजना बनाई। अपनी सूझबूझ और तेजी से सोचने की क्षमता के लिए जानी जाने वाली कैसेंड्रा ने उनकी गतिविधियों का संचालन किया, जबकि मैक्स अर्नेस्ट की कोर और पहेलियों को सुलझाने की कुशलता ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें ठीक ठीक पता हो कि कहाँ हमला करना है। स्पा के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही उन्हें डॉक्टर एल और श्रीमती मॉवेस को एक जटिल मशीन के पास खड़े हुए देखकर एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से अमरता प्राप्त करने की उनकी कुटिल योजना के लिए बनाई गई थी। आधुनिक तकनीक और प्राचीन रसायन शास्त्र के मिश्रण से बनी यह मशीन एक बेचैन कर देने वाली गूंज पैदा कर रही थी, मानो अपनी भयावह क्षमता को उजागर करने के कगार पर हो। साहस से भरे कैस और मैक्स अर्नेस्ट ने निडर होकर दुश्मनों का सामना किया। बच्चों के अचानक प्रकट होने से डॉक्टर एल और श्रीमती मॉवेस चौंक गए, लेकिन जल्दी ही संभल गए और उन्होंने इसे एक मामूली खतरा समझकर उपहास किया। हालांकि कैसेंड्रा ने उनकी प्रतिक्रिया का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने सिम्फनी ऑफ स्मेल्स को लहराया और उसकी अनूठी विशेषताओं का उपयोग करके दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। इसी बीच मैक्स अर्नेस्ट ने मशीन के नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक संचालित किया, क्योंकि उसने खोजी गई सूचनाओं से इसके डिजाइन का बारीकी से अध्ययन किया था। एक तनावपूर्ण और अफरातफरी मच गई। डॉक्टर एल ने बच्चों के प्रयासों को विफल करने की कोशिश की, लेकिन मैक्स अर्नेस्ट की सूझबूझ और फुर्तीली उंगलियों ने उन्हें नाकाम कर दिया। श्रीमती मॉवेस ने अपने दबदबे वाले व्यक्तित्व के साथ मशीन पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन कैस ने चतुराई से उनका ध्यान भटका दिया और सुगंधित पदार्थों के डिब्बे गिरा दिए, जिससे कमरा तरह तरह की खुशबुओं से भर गया। उनके प्रयासों का चरम तब आया जब मैक्स अर्नेस्ट ने मशीन की कार्यप्रणाली को उलट दिया, जिससे वह फट पड़ी। स्पा में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और जमीन हिला देने वाला धमाका गूंज उठा, जो गुप्त समाज की काली महत्वाकांक्षा के अंत का संकेत था। भ्रमित और पराजित डॉक्टर एल और श्रीमती मॉवेस इस अफरातफरी में फंस गए, जिससे कैस और मैक्स अर्नेस्ट को भागने का मौका मिल गया। अफरातफरी के बीच दोनों को एक छिपा हुआ रास्ता मिल गया और वे राहत और जीत की खुशी से झूमते हुए वहां से भाग निकले। बाहर की ताजी हवा उन्हें सुकून भरी आलिंगन जैसी लगी। जब वे ढहते हुए मिडनाइट सन स्पा से दूर हो गए, उन्होंने एक नापाक साजिश को नाकाम कर दिया था और यह सुनिश्चित कर लिया था कि उनके द्वारा संरक्षित रहस्यों का दुरुपयोग किसी बुरे इरादे से न हो। इसके बाद कैस और मैक्स अर्नेस्ट का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, अपनी सूझबूझ और बहादुरी का इस्तेमाल किया और विजयी हुए। एक साधारण से दिखने वाले डिब्बे से शुरू हुई यह रहस्यमयी यात्रा उनके जीवन को बदल देने वाले रोमांच में तब्दील हो गई थी। उन्होंने न सिर्फ दुनिया के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी कई गहरे सच उजागर किए और दोस्ती, साहस और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की शक्ति को समझा। अध्याय 7, साहसिक यात्रा पर चिंतन करना और जीवन के रहस्यों को अपनाना। डॉक्टर एल और श्रीमती मॉवेस के चंगुल से बाल बाल बचने और कई खतरनाक कारनामों के बाद कैस और मैक्स अर्नेस्ट खुद को स्कूल और रोजमर्रा की जिंदगी की अपेक्षाकृत सामान्य दुनिया में वापस पाते हैं। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। उनकी इस यात्रा ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है।
जिससे उन्हें नए दृष्टिकोण और जीवन के नए सबक मिले हैं। कैस सोचती है कि हमेशा तैयार रहने और अपने सर्वाइवलिस्ट उपकरणों से लैस रहने की उसकी आदत ने उसे अक्सर अपने साथियों के बीच अलग थलग कर दिया था, लेकिन इस साहसिक यात्रा ने उसे इन्हीं गुणों का महत्व दिखाया। उसकी तैयारी और सूझबूझ रहस्यों को सुलझाने और खतरे को टालने में महत्वपूर्ण साबित हुई। कैस को अब समझ आने लगा है कि अलग होना हमेशा बुरी बात नहीं होती, बल्कि यह ताकत का स्रोत हो सकता है। मैक्स अर्नेस्ट के लिए इस साहसिक यात्रा ने बिल्कुल नए अनुभव प्रदान किए। हमेशा बातूनी और अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक रहने वाले मैक्स अर्नेस्ट को एहसास हुआ कि कभी-कभी सुनना और अवलोकन करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कोड और जटिल पहेलियों को सुलझाने की उनकी प्रतिभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने टीम वर्क के महत्व और दूसरों पर भरोसा करने की अहमियत को भी समझा। जब वे गंधों की सिम्फनी को याद करते हैं, जो उनके पूरे रोमांच की शुरुआत का एकमात्र सुराग था, तो वे समझते हैं कि कैसे कोई मामूली सी दिखने वाली चीज एक भव्य रहस्य में तब्दील हो सकती है। यह समझ दुनिया के प्रति उनकी जिज्ञासा को और गहरा करती है और इस बात को पुष्ट करती है कि साधारण जीवन की सतह के नीचे अक्सर असाधारण रहस्य छिपे होते हैं, जिन्हें खोजा जाना बाकी है। उनकी दोस्ती भी हमेशा के लिए बदल गई है। जो एक असहज गठबंधन के रूप में शुरू हुआ था, वह एक गहरे, भरोसेमंद रिश्ते में बदल गया। वे एक दूसरे की खूबियों और खूबियों को समझने लगे हैं और यह महसूस करने लगे हैं कि उनके मतभेद ही उन्हें एक मजबूत टीम बनाते हैं। वे यह मानते हैं कि बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा और सत्य की खोज से प्रेरित होकर डर के बावजूद कार्य करने की इच्छा शक्ति है। गुप्त समाज के साथ रोमांचक कारनामों, छिपे हुए खतरों और अनगिनत पहेलियों ने उनमें जीवन के रहस्यों के प्रति गहरी समझ विकसित कर दी है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि उनके रोजमर्रा के जीवन के सामान्य पहलुओं में कितने रहस्य अभी भी छिपे हो सकते हैं, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैस और मैक्स अर्नेस्ट अपने साहसिक अनुभव से एक सशक्त संदेश लेकर जाते हैं। जीवन रहस्यों का एक जटिल तानाबाना है और मानवीय अनुभव का एक हिस्सा इन रहस्यों को खोजना और समझना है। वे यह समझते हैं कि कुछ रहस्य सुरक्षा के लिए होते हैं और कुछ धोखा देने के लिए, लेकिन अक्सर उन्हें सुलझाने से व्यक्तिगत विकास होता है और स्वयं को तथा अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अंत में वे अज्ञात को गले लगाते हैं, यह समझते हुए कि इन्हीं रहस्यों की खोज ही जीवन को समृद्ध और रोमांचक बनाती है। अपने साहसिक सफर से लौटते समय वे न केवल अर्जित ज्ञान बल्कि खोज की एक अटूट यास भी अपने साथ ले जाते हैं, भविष्य में आने वाले किसी भी नए रहस्य का सामना करने के लिए तैयार। और इसी के साथ कैस और मैक्स अर्नेस्ट की यह रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। एक साधारण से डिब्बे से शुरू हुई यह कहानी उन्हें ऐसे रहस्यों तक ले गई, जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को बल्कि उन्हें खुद को भी समझने का नजरिया दे दिया। उन्होंने सीखा कि अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत हो सकता है, कि बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सच की तलाश में आगे बढ़ना है। डॉक्टर एल और गुप्त समाज की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन रहस्य कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि हर साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे एक नई कहानी छुपी हो सकती है, जो सिर्फ जिज्ञासु लोगों का इंतजार करती है। यह थी द नेम ऑफ दिस बुक इज सीक्रेट बुक 1 की पूरी कहानी। लेकिन याद रखिए, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब में रहस्य और भी गहरे होने वाले हैं।